जो औपचारिक जो कार्यक्रम के पहले जो दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया है उसकी ओर चलते हैं। और ये आयोजन, जैसा आप बैनर आगे देख रहे होंगे, आपने बाहर देखा होगा, निर्माण कला मंच का अपना स्थापना दिवस का 31वां वर्ष है। आज हम 30 साल कंप्लीट कर करके 31वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन है, 2 दिनों का आयोजन था। जो कल हमने बाहरी जो परिसर है वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक किया था रंग रूप वैशाली के द्वारा। कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ नाटक हमारा स्कूल, और उनका लिखा हुआ नाटक है, उसी से प्रेरित होकर के हमारा स्कूल 47 के बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ तैयार कराया था अंजारुल हक ने। और आज आपने मुख्य मंच बाहरी परिसर में दूसरे दिन आपने देखा रूबी खातून के द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक ओ रे चिड़ैया, जो उनका ग्रुप है वो गुमनिया, उसके बैनर तले उसकी प्रस्तुति की गई। और आज मुख्य मंच पर हम नाटक, जिस नाटक का आपने देखा होगा, जिक्र हम सब ने किया है, सोशल मीडिया हो या अपने बैनर पर, आज उस नाटक का 713वां मंचन है। उस नाटक का संजय उपाध्याय के निर्देशन में 713वीं प्रस्तुति है। 1986 में इस नाटक का संजय उपाध्याय ने अपने तरीके से डिजाइन किया। तब से लेकर के उस समय निर्माण कला मंच के बैनर तले ये नाटक उन्होंने ओपन नहीं किया था, विशाल नाट्य मंच के बैनर तले ये नाटक ओपन हुआ था। उसके बाद 1988 में जब संस्था बनी, तब फिर इस बैनर के तले ये नाटक लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तब से लेकर आज तक 713वां मंचन। देश का कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कमोबेश हर राज्यों में हो सकते हैं, जो एक आध राज्य हो जहां पर हम न गए हों, लेकिन हमें लगता है कि हम तमाम राज्यों में जाकर के हमने इस नाटक का मंचन किया है। और इस नाटक की खासियत यही है कि अभी हम देश के जो हमारे बीच जो रंगमंच को जानने समझने वाले हैं, देश का प्रतिष्ठित जो नाट्य महोत्सव होते हैं, उसमें अगर 8-10 नाट्य महोत्सवों की गिनती की जाएगी तो कलकत्ता का अपना नांदीकार नाट्य महोत्सव है। नांदीकार नाट्य महोत्सव में पिछले वर्ष हम लोग दिसंबर में 20 दिसंबर को विदेशिया का हम लोगों ने मंचन किया था। ऑडियंस के डिमांड पर इस बार पुनः उस प्रतिष्ठित नाट्य महोत्सव में 22 दिसंबर को हम लोग मंचन करने जा रहे हैं। ऑडियंस के डिमांड पर आयोजक ने हमें पूरा बुलाया। तो ये है नाटक की खासियत। आज आप देखेंगे, कल भी आपको देखने की इच्छा होगी इस नाटक को। बहरहाल 713वां मंचन है। हम चलते हैं सीधे जो आज का जो हमारा दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया है उसकी ओर। हमारे बीच वरिष्ठ नाटककार अविनाश चंद्र मिश्र जी हैं। हम चाहेंगे आप ससम्मान मंच पर आएँ। अविनाश चंद्र मिश्र जी मंच पर आएँ। हमारे बीच राज्य और शहर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार जी हैं। हम चाहेंगे आप भी हमें मंच पर आएँ। अगर हमारे बीच अभी बतौर दर्शक यहाँ संगीत नाटक अकादमी के सचिव विनोद अनुपम जी हों तो आप भी हमें मंच पर ज्वाइन करें। सचिव बिहार संगीत नाटक अकादमी विनोद अनुपम। और हमारे बीच दर्शक बतौर दर्शक और इस नाटक का हिस्सा भी रह चुके हैं। इस नाटक को जब मैथिली भाषा में इस नाटक को जब इसका मंचन किया गया था, तो मैथिली भाषा में जो विदेशी की भूमिका, उसके बाद फिर और जो भोजपुरी में है, लगातार 50 से भी ज़्यादा शायद नाटकों में शो में उन्होंने विदेशी की भूमिका निभाई है। आज और लगातार अभी कुछ वर्षों से बतौर दर्शक हमारे बीच हैं। हम चाहेंगे हमारे बीच विनीत झा जी हैं, आप भी हमें मंच पर हमको आप ज्वाइन करें। विनीत झा। हम अपने वॉलंटियर साथी से चाहेंगे कि आप दीप प्रज्वलन के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए आगे बढ़ें।
धन्यवाद। हम अपने आगत अतिथियों से चाहेंगे कि आप अपना सीट ससम्मान ग्रहण करें और इस नाटक का जैसा हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि हाँ उसके बाद सॉरी हम चाहेंगे कि बुके देकर के आगत अतिथियों का सम्मान किया जाए। हमारे बीच बहुत खुशी प्रोटोकॉल के वजह से जो राजकीय शोक है, हमारे बीच जो सम्मानित अतिथि, दो सम्मानित अतिथि थे, श्री व्यास जी उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और दूसरे सम्मानित अतिथि हमारे बीच थे बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव पदाधिकारी श्री त्रिपुरारी शरण जी। तो हम अभी बात कर रहे थे अपने नाटक की 713वां मंचन, और लगातार इसके मंचन हम करते जा रहे हैं, और हमें आप सबकी भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है कि इसका हम लोग 1000 मंचन पूरा करें, जितना जल्द से 1000 शो इसके हम करें। तो जिस तरह से दर्शक का डिमांड प्रतिक्रिया उसको देखते हुए कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि एक ही बात सारी रतिया कि माने आप सिर्फ विदेशिया ही की बात क्यों करते हैं। तो हमारे ही बीच में से मतलब कि सुधी दर्शकों ने, शुभचिंतकों ने दिया है कि भिखारी ठाकुर के बारे में जानना हो तो भिखारी ठाकुर को जानने के लिए विदेशिया अपने आप में एक संपूर्ण नाटक है, उससे आप भिखारी ठाकुर जी को समझ सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है, निर्माण कला मंच भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक के अलावे गबर की चोर, बेटी वियोग और तमाम नाटकों का मंचन हम कर चुके हैं। तो आज हम विदेशिया का मंचन आपके सामने करेंगे। और हम कभी बाहर जाते हैं, हमारे बीच अभी मेयर, शहर की मेयर सीता साहू जी हैं, आ चुकी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो हम लगातार बात कर रहे थे कि हम इस नाटक का मंचन करते जा रहे हैं, और जब हम कहीं भी बाहर जो नए लोग हैं उनको ये जानने के लिए जानना चाहिए कि जब बाहर कभी हम बिहार से बाहर किसी भी राज्य में, दिल्ली में हो या किसी भी शहर में हो, साउथ में हो, इधर नॉर्थ में हो, अगर रंगमंच की बात हो, थिएटर की बात हो, नाटक का बात हो, तो बिहार से जो नाटक की बात आती है तो विदेशिया की चर्चा होती है, और रंगकर्म में बड़े नाम की चर्चा होती है। जो भिखारी ठाकुर, जो आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, भिखारी ठाकुर की बात होती है। और वर्तमान में भिखारी ठाकुर की परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में योगदान, शुरुआत जिनका था हमारे शहर से सतीश आनंद जी का शुरुआत, और उस शुरुआत को अंजाम तक पहुंचाने में आज वर्तमान में संजय उपाध्याय की चर्चा होती है कि कौन ऐसा बिहार से, कौन ऐसा निर्देशक, कौन ऐसा नाटक और कौन ऐसी शख्सियत, ये तीन चीज़ जो है। और अग्रणी नाट्य संस्था की अगर हम बात करते हैं, हिंदी प्रदेश में जो अग्रणी नाट्य संस्थाएं हैं जो लगातार सालों भर नाटकों का मंचन करती रहती हो, उसमें भी निर्माण कला मंच, अगर हम काउंटिंग करेंगे, रैंकिंग देंगे, रैंकिंग का क्या तरीका हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हम उसमें भी टॉप 10 में हम हैं। हिंदी प्रदेश में जो नाटक खेले जाते हैं उसमें हम हैं। तो ये हमारे लिए फख्र की बात है, गौरव की बात है कि हम एक साथ बिहार को 4 तरीके से रिप्रेजेंट करने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। संजय उपाध्याय, निर्माण कला मंच, विदेशिया, भिखारी ठाकुर। तो अब हम आगे चलते हैं सीधे नाटक की ओर, चूँकि हमारे जो औपचारिकता थी। और एक और हमारे लिए और फख्र की बात है कि इस क्षेत्र का
जो शुरुआती दौर का सबसे सरकार के स्तर पर जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मेरी जानकारी में बिहार से थिएटर के फील्ड में सतीश आनंद जी, परवेज अख्तर साहब और भी इस वर्ष का 2018 का निर्देशन के क्षेत्र में संजय उपाध्याय को अनाउंस हुआ है। भारत सरकार का वो पुरस्कार है, संगीत नाटक अकादमी उसको मतलब कि वो नोडल एजेंसी है उसके लिए। और अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो तो सामान्य परिस्थितियों में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार प्राप्त होता है। तो ये बिहार के थिएटर के लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है। अब हम सीधे चलते हैं नाटक की ओर। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को आप जिस चीज़ में सहज महसूस करें, कन्वीनियंट महसूस करें, साइलेंट स्विच ऑफ कर दें, वाइब्रेशन मोड में कर दें। उसके पीछे एक ही मकसद है। हो सकता है कि आपको वो सीन अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन आपके बगल वाले साथी को उस सीन में वो रमा हुआ है, तो उसके रस को भंग मत कीजिए। जिस तरह से अभी हमने परंपरा हमारी चलती आ रही है 2 मिनट का मौन, हमने कहा 1 मिनट। आप तैयार नहीं थे शायद। उस बीच में जो घंटियां बजी मोबाइल की, जिस तरह से फुसफुसाहट हो रही थी, ये इसको आप स्वयं से बात करें, क्या ये अच्छी बात है? जिस तरह से फुसफुसाहट हो रही थी, घंटियां बज रही थी, घंटियों पर हमारा कंट्रोल नहीं था, लेकिन फुसफुसाहट पर हमारा कंट्रोल था। बहरहाल आप इसका ख्याल रखेंगे। श्रद्धांजलि देना, किसी को याद करना औपचारिकता बस महज नहीं है। कल हम भी इस दुनिया से विदा होंगे, हमें भी कोई श्रद्धांजलि देगा। अगर इसी परिपाटी को हम करेंगे तो माहौल बनेगा। और मैं आज इस परफॉर्मेंस के मूड में था, इसलिए मैंने आज गमछी लेकर मैं आया हूँ कि बिहार का ये प्रतीक, हालांकि असमिया गमछी है, और इसकी प्रेरणा मुझे मिली आज आने में। अभी हाल ही में शहर में एक नाटक हुआ था, इमेजिनेशन संस्था के साथियों ने किया था। नीलोत्पल मृणाल का जो वो है उपन्यास है अवघड़, उसका नाट्य रूपांतरण युवा साथी, बहुत ही नया युवा साथी उसने किया था, अहर्त कुमार ने। उनको मैंने देखा, और संसद में देखता हूँ मनोज झा जी को, और अपने रंगकर्म और टेलीविजन में देखता हूँ विनीत कुमार जी को। इन तीनों से प्रेरित होकर आज मैंने सोचा कि मैं भी आज परफॉर्म करूँगा, गमछी लेकर के आऊँगा। इसके लिए एक ताली मुझे चाहिए। और ये जो गमछी जो है, ये गमछी हमारी संस्कृति, हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। इसके बहुत उपयोग हैं, हाँ बहुत इसके प्रयोग है, इसके बहुत इस्तेमाल है। तो हम रखें अपनी संस्कृति को जिस रूप में बचा के रखें। एक दिन के लिए है कि किसी ओकेजन पर ही सही, नहीं तो वही होगा, हनुमान को मंकी गॉड बोला जाएगा, धोती पूछा जाएगा, धोती क्या है, साड़ी क्या है। आप सप्ताह में, महीने में, साल में ओकेजन पर फख्र के साथ पहनिए। पी चिदम्बरम को देखिए, अपने साउथ के ड्रेस पहन के आते हैं। अभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को देखिए, अपने वेशभूषा में रहते हैं। तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? कम से कोई प्रतीक रखे कि हाँ हमारा वो हमारे राज, हमारे संस्कृति को वो प्रतिबिंबित करे, वो पहचान दिलाए। बहरहाल धन्यवाद। और हमारे उसका आप आग्रह है, आप पालन करेंगे। मोबाइल वाले उसको लेकर के चलते हैं हम सीधे नाटक की ओर। नाटक विदेशिया, भिखारी ठाकुर जी की कालजयी कृति और संजय उपाध्याय द्वारा निर्देशित 1986 से लगातार आज हम 713वें मंचन के लेकर के आपके समक्ष है। तो चलते हैं नाटक की ओर, विदेशिया। धन्यवाद।